हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। तो जेपी पावर एक ऐसा सेक्टर में ऑपरेट करता है जो फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर प्लांट्स है इसके पास। आप जैसा ही जानते होंगे कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा इंडिया का, वैसे ही पावर डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा अवेयरनेस फैला जाएगा अभी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ में, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये सेक्टर का अगर हम ओवरऑल डिमांड देखें तो फ्यूचर में ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होएगा और इसमें जो भी शेयर्स है सब ये सेक्टर में, वो रॉकेट बनेंगे फ्यूचर में। तो वैसा ही मैं आपके लिए एक शेयर लाया हूँ जेपी पावर का। तो जेपी पावर एक स्मॉल कैप शेयर है। अगर हम इसकी पीई की बात करें तो देखिए सिर्फ 6.81 का पीई है, और अगर इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 34.8 का पीई है। सोचिए कितना कम पीई में हमें ये मिल रहा है। अगर हम इसका बुक वैल्यू का भी बात करें तो ये अपनी बुक वैल्यू से भी कम के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका इंटेंसिक वैल्यू की बात करें जो 28.9 के अराउंड है, ये उससे भी कम ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका पित्रोस्की स्कोर का बात करें तो 9 का पित्रोस्की स्कोर है, और ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा। आरओसीई एंड आरओई डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है। तो सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी आप ये पूछेंगे शेयर इतना गिर क्यों रहा है, ये भर क्यों नहीं रहा है, कितने टाइम से ये साइडवेज जा रहा है। तो इसके रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक टर्न अराउंड हुआ है। टर्न अराउंड कैसे? देखिए अभी कंपनी इतने सालों में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा सेल्स जनरेट कर रही है, कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कर रही है। आप देखिए मार्च 23 से पहले 1380, फिर 1708, फिर 1350, फिर 2190। कितना अच्छा रिजल्ट था इसका ये टाइम पर, 2190 बहुत अच्छा रिजल्ट था। और मार्च में देखिए, जून में भी देखिए, सितंबर में देखिए, तो कंपनी एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की भी बात करें तो यहाँ देखिए एक्सपेंसेस इसका पीक आउट कर गया था दिसंबर में। उसके बाद कंपनी ट्राई कर रही है कि अपना एक्सपेंसेस कम ही रखे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो देखिए पहले 24-26, बीच में 1% मार्जिन, 16% मार्जिन। अब आप देखिए 48, 45, 32, अबव 30 का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी रखना चाह रही है। क्या डिसाइडिंग फैक्टर है इस कंपनी में कि इस कंपनी में ना बोरिंग्स बहुत है। तो बोरिंग्स के कारण इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता था कंपनी को, तो इसका नेट प्रॉफिट जो होता था वो या तो बहुत कम होता था या तो नेगेटिव में ही चल जाता था। तो कंपनी ने क्या किया है, अपना जो बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, उसको अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ देखिए इंटरेस्ट देखिएगा। इंटरेस्ट पहले 137, 150 का लगता था, फिर ये कम होते 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 अभी 100 के अराउंड हो गया। और मेरा यकीन है कि ये एक साल में इसका आधा हो जाएगा। तब 110 का ही आप सोचिए 60, 65, हो सकता है 50 भी हो जाए, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी रेगुलरली अपना बोरिंग्स कम कर रही है। ये देखिए नेट प्रॉफिट पहले क्या, -1, -2, -218। ओ माय गॉड, सोचिए कितना खराब रिजल्ट था इसका। और अब देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, 192, 69, 173, 589, 349, 183। तो आप ये नेट प्रॉफिट देखिए कितना अच्छा है। ईपीएस भी देखिए तो कंपनी ने माइनस से अपना ईपीएस पॉजिटिव में लाया है, जो बहुत अच्छा है। तो ये सब शेयर एक ऐसे शेयर है जिसका टर्न अराउंड स्टोरी है। तो ये सब शेयर में रिस्क भी बहुत होता है, मगर साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत होता है। आइए इसका हम ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेल्स हमेशा अच्छे से इंक्रीज होता गया, और अभी मार्च 24 में पिक आउट कर गया, एकदम अच्छा हाईएस्ट पीक पे अपना एपिटोम में है। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी देखिए, पिछले साल इसने कम सेल्स की थी और ज्यादा एक्सपेंसेस था, और इस साल इसने ज्यादा सेल्स की है और कम एक्सपेंसेस है। तो ये बहुत अच्छा बात होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है, ऑलमोस्ट डबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है इसने, ऑलमोस्ट डबल। मार्च 23 से मार्च 24 का अगर हम कंपेयर करें, ऑलमोस्ट डबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसका इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, जो मैं पहले बता रहा था, इसका इंटरेस्ट देखिए मार्च 2013 में देखिए 1213 इंटरेस्ट लगता था, फिर मार्च 24 में देखिए 1500 इंटरेस्ट लगता था, मार्च 2017 को देखिए 2777 इंटरेस्ट लगता था, और अब देखिए 449, 560, 556। तो देखिए कंपनी ने पूरा ट्राई किया है कि अपना जो बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, उसको अंडर कंट्रोल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट में भी इसका हमें रिफ्लेक्ट दिखता है। 1.49 का पॉजिटिव ईपीएस, पहले क्या -2.66, -3.16। आप ये देखिए कितना फर्क है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्पैरिटी हमें दिखेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 साल में 46, 3 साल में 98। आप सेल्स ग्रोथ देखिए 27% कंपाउंडेड ग्रोथ किया, माने सीएजीआर के बेसिस पे इसने ग्रोथ किया है। और यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर ने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 98%, स्टॉक प्राइस का क्या सीएजीआर है,
53%। तो ये हमें बताता है कि कंपनी में बहुत वैल्यू है। प्लस इसके जो प्रमोटर है, जो हम आगे आके बात करेंगे, उनके कारण भी ये शेयर थोड़े प्रेशर में है। हम पूरा अच्छे से अभी आगे कवर करेंगे इसके बारे में। आप ये देखिए, जैसे हम कह रहे थे बोरिंग्स कितना बढ़ा है, ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का कितना ज्यादा था। मार्च 2016 में 21,000 करोड़, मार्च 2015 में 26,604 करोड़। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है, देखिए सितंबर 24 में 3,440 करोड़, मार्च में 3,625, यहाँ पर 4,000। तो आप देखिए कंपनी कंसिस्टेंटली अपना जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसको कम करते जा रही है, ताकि उसका इंटरेस्ट अंडर कंट्रोल आए और प्रॉफिट भरे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो आइए अब हम इसके कैश फ्लोज के बारे में देखते हैं। तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, माने जो इसका बिजनेस से जो पैसा कमाता है, ये एक पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। और वही फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, जो ये बताते हैं कि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, और एक ग्रोइंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव ही रहनी चाहिए, क्योंकि कैश आउटफ्लो होता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर का होल्डिंग इसमें बहुत कम है, 24% ही है। और ऊपर से प्रमोटर ने 79% ऑफ द शेयर जो है वो प्लेज करके रखा हुआ है, माने एज कोलैटरल दिया हुआ है कोई कंपनी को या कोई बैंक को या कोई थर्ड पार्टी को, ताकि वो उसके बेसिस पे वो पैसा उठा सके और कंपनी में डाल सके, ताकि कंपनी को एफिशिएंटली रन कर सके। अगर आप एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई ने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई रखी है। माने ये बताते कि एफआईआई ये सेक्टर पे एंड ये शेयर पे बहुत ही ज्यादा बुलिश है। डीआईआई का भी बहुत अच्छा परसेंटेज इस कंपनी में होल्डिंग है। आप देख सकते हैं 18+% चल रहा है काफी टाइम से। एक अच्छी चीज ये है कि जो पब्लिक है उसका होल्डिंग कम हुआ है, पहले 50 था, अब 49.94 के करीब आ चुका है, जो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक वीक हैंड से एक स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा है शेयर होल्डिंग। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो शेयर बहुत टाइम से अंडर प्रेशर है, क्योंकि इसका जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो बहुत कम है, शेयर का प्लेज किया हुआ है ऊपर से। सेकंड, मार्केट भी थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से। तो आप देखेंगे ये टोटल साइडवेज है, शेयर एक रेंज में घूम रहा है, जो है 24.01 से लेकर मैक्सिमम जाता है और लोएस्ट जाता है अराउंड 14.5, और उससे भी ज्यादा ये एक रेंज में घूमता है जब ये 15.5 बोलेंगे, 15.5 से लेकर 20.5 तक एक रेंज में घूमता है। 15.5 एक ऐसा सपोर्ट है, 15.5 15.3 एक ऐसा सपोर्ट है जो हमारे लिए एक अक्यूमुलेशन जोन का काम करेगा, और 20.5 इसका फर्स्ट टारगेट भी हम रख सकते हैं अगर हम यहाँ से अक्यूमुलेट करें। सेकंड, इसका ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये अच्छे से पार करता है, सस्टेन करता है एक हफ्ता तक, 2 हफ्ता तक, तब ये आगे 24 तक जाता है। और 24 को भी अगर पार करके सस्टेन करता है तब इसके टारगेट्स बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम का एस्पेक्ट में देखें तो देख सकते हैं कि आप एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश करेगा ये। और आप देखिए जैसा कि हमने टारगेट्स निकाला था, 21 का टारगेट्स निकाला था, तो फिबोनाची भी वो सपोर्ट कर रहा है, 20.09 का टारगेट ये दे रहा है, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ये 20.09। अगर इसको पार करता है तब वो 24 तक जाएगा, 24 को पार करेगा तब ये 32.30 तक जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये हमें 84 के लेवल्स भी दिखाए, जैसे सुजलॉन ने दिखाया था, क्योंकि सुजलॉन भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, एक ऐसी कंपनी की जो जेपी पावर जैसी ही थी, जिसका बोरिंग्स हाई था, ईपीएस कम था, नेट प्रॉफिट कम था, एंड इंटरेस्ट भी हाई था बिकॉज ऑफ बोरिंग्स। और जैसे जैसे उन्होंने अपना इंटरेस्ट कम किया, माने जैसे जैसे कि उन्होंने अपना बोरिंग्स कम किया, शेयर प्राइस रिफ्लेक्टेड दैट, उनका अर्निंग्स बढ़ा, और आज देखिए उन्होंने क्या रैली दी है। वैसे ही जेपी पावर भी दे सकता है। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर लेवल्स कब तक अचीव होंगे, तो मैं ये पहले कह देना चाहता हूँ कि ये इमीडिएटली तो बिल्कुल ही नहीं होने वाले हैं, इन्हें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी अपने आप को सुधारेगी, अपना बोरिंग्स कम करेगी, इंटरेस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे ये शेयर पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। एंड मेरे हिसाब से कंपनी को और 3 से 5 साल लग सकते हैं ये लेवल को दिखाने के लिए। हो सकता है इससे कम भी दिखाए और हो सकता है इससे ज्यादा भी दिखाए, मगर ये शेयर एक ऐसा टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है सुजलॉन जैसे, एंड ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट्स दे सकता है अगर ये हमारे लेवल्स को अचीव कर सके। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए, कितना अमेजिंग वॉल्यूम्स आया हुआ है यहाँ पर। आप 2022 के पहले देखिए, कोई वॉल्यूम्स ही नहीं था। 2022 के बाद जब बड़े बड़े प्लेयर्स आए, एफआईआई, डीआईआई इंटरेस्टेड हुए, पब्लिक भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया ये सब शेयर में, ये सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो देखिए कैसे वॉल्यूम्स बड़े बड़े आना शुरू किए। तो ये हमें बहुत अच्छा संकेत देता है, बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि शेयर में बहुत दम है, शेयर में बहुत वैल्यू है,
एंड इवन सेक्टर में भी वैल्यू है। अगर मार्केट अच्छा रहे, शेयर अच्छा रिजल्ट्स दे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बोरिंग्स कम करे, इंटरेस्ट कम करे, प्रॉफिट्स इंक्रीज करे, तो ये शेयर एक सुजलॉन की तरह टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल बनकर दिखाएगी। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई और शेयर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इट बिलो, एंड थैंक यू।